2025 है। अपने विद्यालय में प्रतिदिन हम लोग चेतना सत्र के दौरान ऐतिहासिक संदर्भ की चर्चा करते हैं। सभी उपस्थित शिक्षकों, शिक्षिका और छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज के दिन की खास बात है कि आज ही के दिन भारत के 13वें राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। वे 2012 से 2017 के बीच भारत के राष्ट्रपति रहे थे। उन्हें 2019 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रणब मुखर्जी साहब पूर्व में भारत सरकार में वित्त मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री यानी शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। ये महान राजनीतिक थे, प्रखर विद्वद जन थे और ये एक बड़े लेखक भी थे। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को हम लोग आज याद करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज ही के दिन 1946 ईस्वी में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। सभी बच्चे इस बात को समझ लें कि यूनिसेफ एक ऐसी वैश्विक संस्था है जो आपके लिए न्यूयॉर्क से काम करती है, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क से आपके लिए काम करती है, दुनिया भर के बच्चों के लिए काम करती है यह संस्था यूनिसेफ। इसका नाम, इसका संगठन यूनिसेफ के रूप में यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड के रूप में हुआ था और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को न्यूयॉर्क में हुई थी। यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, जो दुनिया भर में दूसरे विश्व युद्ध के प्रकोप से प्रभावित बच्चों को उनके स्तर को अपलिफ्ट करने के लिए उनमें शिक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके कल्याण के लिए प्रयास करते रहे। विश्व भर के बच्चे भूख से न तड़पें, भूख से उनकी मृत्यु न हो और जो जरूरी इंतजामात हैं वो विश्व भर के बच्चों को मिलता रहे। हम जानते हैं कि यूनिसेफ के द्वारा ही बच्चों को टीका भी लगाया जाता है। बीसीजी का टीका हो, पल्स पोलियो का टीका हो, बच्चों को उनके ही द्वारा मुहैया कराई जाती रही है। और तो और दुनिया भर में जो बच्चे छूटे हुए हैं, डिप्राइव्ड हैं, अभी वंचित हैं मूलभूत आवश्यकताओं से, उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए वही प्रयास भी कर रही है। भारत में भी इसकी संस्था खोली गई है। तो यूनिसेफ की स्थापना दिवस के लिए भी आज के दिन को याद किया जाता है। आज के दिन की तीसरी बात है कि आज ही के दिन 1946 ईस्वी में ही 11 दिसंबर को, परसों मैंने कहा था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी रूप से श्री सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। वे अस्थायी अध्यक्ष बने थे। आज ही के दिन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जो बाद में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे। चलिए, सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।